भी है और इसमें वो अपने साबुन के जो में डिफाइन किया गया है स्कोप 1 क्या होता है, स्कोप 2 क्या होता है, स्कोप 3 क्या होता है। अब इसका जो टारगेट किया जाता है 2005 में जिस चीज को बनाने में इंडिया पूरा जो टारगेट है अपने वेंडर्स से भी बहुत कर रहा है कि आप ऑफिशियल से कार्बन इमिशन में क्या हो उससे बात करें कोई भी कार्बन इमिशन आप ऑन साइड पे डीजी सेट यूज करते हैं, डीजी सेट चलाते हैं, उसमें से जो कार्बन इमिशन रीडिंग को फॉलो करें। सिंपल चीज में थोड़ा टाइम देते हुए। नमस्कार, मेरा नाम मनी खन्ना है। मैं एशरे चंडीगढ़ चैप्टर का प्रेसिडेंट आज बनने जा रहा हूं और मैं पेडा के साथ एसोसिएटेड हूं। मैं एनर्जी एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी की फील्ड में काम कर रहा हूं पिछले 14 साल से और मैं एशरे सोसाइटी जो है उसके बारे में बता रहा हूं कि ये 130 साल पुरानी सोसाइटी है जो अमेरिका से चलती है। इट इज़ ए नॉन प्रॉफिट सोसाइटी, एवरीवन इज वॉलंटियर हियर और मैं एज ए वॉलंटियर इस सोसाइटी के लिए काम कर रहा हूँ बिकॉज ये नेटवर्क है जहाँ पे आप एज ए प्रैक्टिशनर, एज ए प्रोफेशनल आप अपनी एक्सपीरियंस को यूटिलाइज कर सकते हो, आप अपना एक्सपीरियंस को कंट्रीब्यूट कर सकते हो और लोगों के एक्सपीरियंस से सीख सकते हो। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म 130 कंट्रीज के अंदर अवेलेबल है और आज की डेट में इसके 55,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं अक्रॉस ग्लोब। 132 कंट्रीज में अवेलेबल है और 200 चैप्टर्स हैं इसके। 200 में से एक चैप्टर एशरे चंडीगढ़ चैप्टर है। इसके अंदर हम सभी प्रोफेशनल्स लाइक आर्किटेक्ट्स, बिल्डर्स, कंसल्टेंट्स, कंट्रैक्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स, वेंडर्स, इस सभी तरह के प्रोफेशनल इस सोसाइटी से एसोसिएटेड हैं और इसके अंदर हम ओवरऑल बात करते हैं टेक्निकल इंफॉर्मेशन की कि टेक्निकल इंफॉर्मेशन इस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या नया आ रहा है, क्या नया आने वाला है, क्या चल रहा है, हाउ वी कैन मेक आवर बिल्डिंग्स मोर एनर्जी एफिशिएंट, मोर नेट जीरो, सस्टेनेबल बिल्डिंग्स, डीकार्बनाइजेशन, ग्रीन बिल्डिंग्स, हाउ टू मेक आवर एयर कंडीशनिंग सिस्टम बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट। और एयर कंडीशनिंग के सिस्टम में आज के डेट में जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, रेडिएंट कूलिंग, जियोथर्मल कूलिंग, आपकी जो भी नई टेक्नोलॉजीज है, वीआरएफ, चिलर्स, हाई एफिशिएंट स्प्लिट एयर कंडीशनर्स, हॉट एंड कोल्ड एयर कंडीशनर्स और उनकी जो एफिशिएंसी है हर साल बढ़ती है। BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इंडिया में काम कर रहा है और लाइक पेडा इन पंजाब, हरेडा इन हरियाणा, इस तरीके से बॉडीज इस सिस्टम को रेगुलेट करती हैं डिपार्टमेंट्स में और सोसाइटी जो है एजुकेशन स्प्रेड करने का काम करती हैं कि हम एक प्लेटफॉर्म पे आएँ, आपस में डिस्कस करें और क्या नया हो रहा है और हम कैसे अपने एक्सपीरियंस को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं। ये एक टेक्निकल नॉलेज प्लेटफॉर्म है और एक ये अपनी नॉलेज को एनहांस करने का एक प्लेटफॉर्म है। सो दिस इज the overall about ASHRAE. It's a non-profit body. Everyone is a volunteer here. I am also a volunteer. So volunteer by passion, by dedication. Because I am working in this industry from last 14 years. इसलिए मैं इस सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूट करता हूँ और लोगों से सीखता हूँ कि कैसे हम अपना सब मिलके टेक्निकल स्टैंडर्ड जो बन रहे हैं इस इंडस्ट्री में, जो भी हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, डे बाय डे बिल्डिंग बढ़ रही है। एवरीवेयर यू कैन सी होटल्स बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स बढ़ रहे हैं। हर नया से नया बिल्डिंग जो पहले आज देखिए 5 साल पहले कितनी बिल्डिंग्स थी, अब उसका जो रेशियो है पिछले 5 साल में ग्रो किया है 18% से। सो बिल्डिंग्स जो हैं वो मेजर एनर्जी कंट्रीब्यूटर हैं। सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारी बिल्डिंग में कंज्यूम होती है बिकॉज हम अपना टाइम 90% ऑफ द टाइम हम बिल्डिंग्स में रहते हैं, चाहे वो घर है, चाहे वो ऑफिस है, चाहे वो रेस्टोरेंट है, चाहे वो कोई और ऑफिस बिल्डिंग कहीं पे मीटिंग करने जा रहे हैं, एवरीवेयर इट इज ऑल अराउंड बिल्डिंग्स। सो आज की डेट में जो बाहर का टेम्परेचर है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। 35 था, 40 हुआ, 45, आज की डेट में गर्मियों में 50 तक टेम्परेचर चला जाता है। उस कंडीशंस में हमें अपनी बिल्डिंग्स को कैसे एनर्जी एफिशिएंट बनाना है, कैसे हम अपनी बिल्डिंग्स को नेट जीरो बना सकते हैं जिसमें बिजली की खपत कम से कम हो, रिन्यूएबल की जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो।
इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम सभी ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम सबको साथ लेकर आर्किटेक्ट्स, बिल्डर्स, कंसल्टेंट सबको साथ लेकर चलें और इस मिशन को नेट जीरो डीकार्बनाइजेशन, बिकॉज हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एक हमारे को टारगेट दिया कि 2070 तक हमने अपनी कंट्री को नेट जीरो बनाना है। तो हम सभी इसी उद्देश्य के साथ, इसी ऑब्जेक्टिव के साथ इस सोसाइटीज़ में काम कर रहे हैं और हम सबको चाहते हैं कि भाई हम सब मिलकर इस नेट जीरो डीकार्बनाइजेशन के जो कार्बन एमिशन एनवायरनमेंट में हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है डे बाय डे, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, उसको हम सब मिलकर साथ में कम से कम कर सकें और अपनी नेचर को बेस्ट एनर्जी ऑप्शन बना सकें और इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें। थैंक यू वेरी मच। मीडिया पार्टनर कन्वर्जेंस 26 का। कब से जुड़े हुए आप इनके साथ? मैं काफ़ी देर से 10 साल 12 साल से जुड़ा हुआ हूँ और हम एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं, क्लाइमेट के ऊपर काम कर रहे हैं। और इनका जो प्रोग्राम है, आज आर्किटेक्ट्स भी आए हैं, इंजीनियर्स भी आए हैं और बहुत अच्छा लगा मुझे इनका